हेलो एवरीवन। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2025 और 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट भी खत्म हो चुकी है। शिफ्ट पूरी टोटली मॉडरेट लेवल की है। मैं अभी तक 15 शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। हमने देखा है कि अभी तक कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। किसी शिफ्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, वो भी थोड़ा बहुत, अदरवाइज सारी की सारी शिफ्ट सेम है। अगर इस शिफ्ट की बात करें तो ये भी मॉडरेट लेवल पे है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल हैं और 3 डीआई हैं, जिसमें एक बार ग्राफ, एक टेबुलर ग्राफ और एक कैसलेट डीआई है। और तीनों डीआई को मिला करके 14 क्वेश्चन है। एक डीआई पे 4, बाकी 2 पे 5-5। और इसके अलावा जो अर्थमेटिक के बच गए वो 11 सवाल है। तो यही लेवल बाकी की शिफ्ट में भी रहे, यही यहाँ पे है। तो आप आराम से 25 से लेकर के 30 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे क्वांट में। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, जिसमें यूनेस्को से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, टूरिज्म का जो भी टिकट विकेट का है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब पे 3 क्वेश्चंस हैं। पैराजंबल पूछा गया था जिसमें 5 सवाल हैं। एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन है। वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन है। और फिलर, सिंगल फिलर के 3 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में क्लोज टेस्ट डाल दे रहा है, किसी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, किसी में मिस स्पेल्ड, किसी में कुछ। तो ये वाला हाल जो है इस शिफ्ट का था क्वांट और इंग्लिश का। तो मुझे लगता है कि पेपर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब रीजनिंग भी जानते हैं। दोस्तों रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट से अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट आया था। नॉर्थ फेसिंग थे सारे के सारे। आपका लीनियर अरेंजमेंट भी साथ में आया था। अगेन आपके नॉर्थ फेसिंग विद 8% आपका यहाँ पे आया था। मंथ प्लस डेट बेस्ड एक पजल आई थी जिसमें आपका 4 मंथ्स थे और 2 डेट्स गिवन हो रखी थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर से आपका वर्ड बेस्ड सीरीज आई थी, हर एक में आपका 3 3 लेटर्स गिवन हो रखे थे। और सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट भी आपकी आई थी और इसमें इनसाइड फेसिंग पर्सन थे सारे के सारे। ठीक है, आपका एक पेयर फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया था जो आपका वर्ड बेस्ड था। एक आपका रीअरेंजमेंट में आया था जो आपका नंबर बेस्ड था, उसमें इवन एंड ऑड में आपको ऑपरेशन करने थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिलोजिज्म से क्वेश्चंस आए थे और आपका इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चंस आए थे। तो ये आपका रीजनिंग का था और काफी लेवल आपका ठीक था, इजी टू मॉडरेट। एंड आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, सो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपके जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर होगी। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक द सेशन।